तुम्हें जो ये मनुष्य देह मिली है, ये साधारण घटना नहीं है, ये केवल और केवल कृपा का परिणाम है। और उस पर भी ये कि इसी देह में तुम्हें सत्संग सुनने का अवसर मिल गया, यह तो कृपा के ऊपर कृपा है। जरा ठहर कर मन में विचार करो कि इस समय कितने लोग वास्तव में सत्संग सुन रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों की जनसंख्या के बीच कितने ही लोग हैं जो अभी इस क्षण भगवत चर्चा में बैठे हैं। गिनती में शायद कुछ सैकड़े या हजार होंगे। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि इस समय हम यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। यही वह भूमि है जहां कभी यमुना जी की धारा बहती थी। यही वह परिक्रमा मार्ग है, यही कालिय दमन का क्षेत्र है। आज धारा थोड़ी दूर हो गई है, पर कृपा की धारा यहीं बह रही है। वृंदावन में बैठकर प्रिया प्रीतम की करुणा से भरे सत्संग को सुन पाना, यह जीवन का दुर्लभ सौभाग्य है। और यह कृपा यहीं नहीं रुकती, इससे भी आगे की कृपा यह है कि अब बुद्धि स्वयं कह रही है कि सब कुछ छोड़कर भजन में लग जाओ। कोई बाहर से दबाव नहीं है, भीतर से ही पुकार उठ रही है कि संसार को छोड़ो और प्रभु को पकड़ो। यही विशिष्ट कृपा है। इस अवसर को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि कृपा का अपमान करने वाला अंततः केवल पछताता ही रह जाता है। यह हेतु की कृपा है, बिना किसी योग्यता के मिली हुई। अगर मन प्रिया प्रीतम के भजन में लग रहा है तो उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। ऐसे में दुखी होने का कोई कारण नहीं बचता। इसके विपरीत जिनका मन भोगों में अटका हुआ है, जो भगवान से विमुख हैं, धर्म से दूर हैं, चाहे उनके पास कितना ही ऐश्वर्य क्यों न हो, वे भीतर से कंगाल हैं। उनके हाथ में अंततः पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं लगता। आज भले ही तुम्हारे पास साधन कम हो, भोजन और निवास की व्यवस्था कमजोर हो, कोई साथ देने वाला न दिखता हो, संपत्ति न हो, लेकिन यदि नाम जप कर रहे हो तो तुम वास्तव में धनी हो। ये जो भजन की फसल है, समय आने पर अपना पूरा रंग दिखाएगी। भजन के लिए तुमसे कुछ छोड़ने की जिद नहीं की जा रही। जो काम तुम्हारे हिस्से में है उसे धर्म पूर्वक करो और उसे प्रभु को समर्पित कर दो। शरीर को सेवा का साधन बना दो और मन को सुमिरन में लगा दो। यदि अहंकार को बीच में नहीं आने दोगे तो यह नाव पार लग ही जाएगी। यह समझ लो कि कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन की दिशा बदलनी है। जो मन भोगों की ओर दौड़ता है उसी को मोड़कर प्रभु की ओर कर दो। जैसे ही मन और मुख प्रभु की ओर मुड़ता है, वैसे ही करोड़ों जन्मों के पाप जलने लगते हैं। जीव का सन्मुख होना ही पापों के नाश का कारण बन जाता है। राधा राधा का एक सच्चा पुकार भीतर से उठे और पाप गलने लगते हैं। जिनका मन भोगों की ओर है, उनके लिए चिंता, शोक, भय, जन्म और मृत्यु का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। कितना भी संग्रह कर लो, कितना भी भोग लो, ये दुख साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए ये स्पष्ट है कि तुम पर पहले ही बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है। मनुष्य देह मिली, सत्संग मिला, भजन की महिमा समझ में आई। अब अपने ऊपर भी कृपा करो और मन को भजन में लगाओ। जो नाम में लग जाता है वह हर कदम पर अपनी रक्षा करता है और हर कदम पर सुख की ओर बढ़ता है। और जो इंद्रियों को भोगों में ढील दे देता है वह स्वयं को दुख की ओर धकेलता है। इस समय चारों ओर से कृपा बरस रही है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब प्रभु की करुणा तुम्हें घेरे न हो। बस आवश्यकता इतनी है कि इस कृपा का आदर किया जाए और इसके प्रवाह में डूब जाया जाए। वृंदावन में बैठकर भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, पद गायन, संत दर्शन और भगवत दर्शन, ये सब अपने आप में अपार सौभाग्य है। फिर भी मन में यह विचार ना आने दो कि जगत को सुधारना है, पहले स्वयं को सुधारना है। जब तक भीतर बोध नहीं जागता तब तक बाहर सुधार का विचार केवल अहंकार को बढ़ाता है। आधे रास्ते में माया ऐसे ठोकर मारती है कि साधक अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसीलिए जगत को प्रभु स्वरूप मानो और स्वयं को दीन बनाकर चुपचाप प्रभु के चरणों में छुपा दो। भक्ति का ढिंढोरा पीटना सबसे बड़ा विघ्न है। जो थोड़ी साधना करके अपने परिचय का प्रचार करने लगते हैं वे प्रभु के प्रेम पथ से दूर भटक जाते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक अपना परिचय छुपा कर रखना चाहिए। जितना तुम अपने आप को छुपाओगे उतना ही प्रभु अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे, और जितना तुम अपना परिचय बढ़ाओगे उतना ही प्रभु ओझल होते जाएंगे।
यही गूढ़ सिद्धांत है, यही साधना की मर्यादा है। याद रखो, तुम्हारे ऊपर कृपा निरंतर बरस रही है, कृपा चारों ओर से तुम्हें घेरे हुए है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कृपा सिंधु प्रभु का विस्मरण हो जाए। स्मरण ही जीवन की श्वास बन जाए। एक भी पल ऐसा न गुजरे जिसमें मन विस्मरण में डूब जाए। सावधान रहो, क्योंकि साधारण समय नहीं है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति संभव है। अनुभव से बात कही जा रही है कि 40 वर्षों में स्मृति जागृत होने पर जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आगे का जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा भी तो भजन का अवसर मिलेगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। कितने विघ्न आ खड़े होंगे कौन जानता है। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि इस जीवन में मिली कृपा से वंचित रह जाओ और फिर केवल दुख ही दुख भोगना पड़े। अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तुओं की ओर देखो, अपने सबसे गहरे संबंधों में झांक कर देखो। जो भी प्रेम दिखाई देता है, यदि उसमें से प्रभु को निकाल दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई और प्रियजन, प्रभु के बिना कोई भी संबंध टिकता नहीं। इसलिए उसी प्रिय से प्रेम करो जो वास्तव में प्रिय है, उसी से जुड़ जाओ और निहाल हो जाओ। वह सामने प्रत्यक्ष न भी दिखे, पर छुप छुप कर निरंतर प्रेम कर रहा है, दुलार रहा है। प्रभु अपने जनों से सच्चा प्रेम करते हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं। एक ओर हमारा प्रेम देखो, 100 में से 1% भी नहीं, और दूसरी ओर उनका प्रेम देखो, 100 का 100%। हम जैसे हैं, जैसे आचरण कर रहे हैं, फिर भी कृपा हमें कहां से कहां बैठा रही है। हम अमंगल ही करते रहते हैं और उधर से केवल कृपा ही बरसती रहती है। इस अंतर को देखकर हृदय भर आता है। वह एक क्षण के लिए भी तुम्हें छोड़ते नहीं है। यदि निरंतर स्मरण करो तो अनुभव होगा कि उनका अभय कर कमल सदा तुम्हारे सिर पर रखा हुआ है। तब फिर किसी और के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता रह जाती है। लेकिन मन पूछता है कि यदि इतनी कृपा है, यदि चारों ओर से भगवान का अभय है, तो फिर भीतर ये जलन क्यों है, ये शोक और विषाद क्यों है, ये चिंता और बेचैनी क्यों नहीं जाती, दिन रात हृदय क्यों जलता रहता है। इसका उत्तर बहुत सीधा है। न तो वास्तव में कोई आग है और न ही कोई जलन है। ये सब उलटी सोच का परिणाम है। गलत दिशा में चलता हुआ मन ही अपने लिए दुख का कारण बन जाता है। तुम असत का चिंतन कर रहे हो, उसी का परिणाम जलन बनकर सामने आ रहा है। तुम उसी में फंसे हुए हो, इसलिए जल रहे हो। जरा सोचो, इतनी संपत्ति से आखिर होगा क्या? क्या कभी कोई ऐसा मिला है जिसने कह दिया हो कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं चाहिए? 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, और फिर भी तृप्ति नहीं आती। मरते समय एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती। यही सोच तुम्हें नरक की ओर ले जाती है। जलन का कारण न भगवान है, न कोई दूसरा व्यक्ति, बल्कि तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारा चिंतन है, तुम्हारा भाव है। इसी मलिन भाव को भगवत भाव में बदल दो, उसी क्षण आनंद में डूब जाओगे। एक दृष्टांत अपने आप ये बात स्पष्ट कर देता है। 2 ब्राह्मण साथ बैठे थे। एक भक्त आया और दोनों को भोजन के लिए बुला ले गया। अच्छे से भोजन कराया और विदा करते समय दोनों को 11-11 रुपये दक्षिणा दी। बाहर निकलने पर एक ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था और दूसरा भीतर से जल रहा था। मुस्कुराने वाले के मन में यह भाव था कि आज भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी और भगवान ने भोजन भी दिया और दक्षिणा भी। दूसरे के मन में यह भाव था कि 51 मिलना चाहिए था, 11 मिले, 40 का घाटा हो गया। दोनों को समान मिला, पर एक का भाव उसे सुख दे रहा था और दूसरे का भाव उसे जला रहा था। इसमें भगवान की कोई कमी नहीं थी, कमी केवल चिंतन की दिशा में थी। यही जलन, यही शोक, यही चिंता, यही विषाद तुम्हारे गलत चिंतन और गलत दिशा का परिणाम है। भगवान की कृपा तो तुम पर है, पर तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। तुम दुख को सुख समझकर उसी की ओर दौड़े जा रहे हो। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा लगता है, चाहे वो भोग हो, व्यक्ति हो, पद हो या वस्तु हो, वह अज्ञान का ही रूप है। भगवान ने पहले ही बता दिया है कि यह संसार दुखालय है और शाश्वत नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह नाशवान है और परिणाम में दुख देने वाला है। वर्तमान में भले सुखद लगे, पर अंत में केवल दुख ही देता है। यही माया का कार्य है, जो है वह दिखाई नहीं देता
और जो दिखाई देता है वह वास्तव में है ही नहीं। इसलिए सुख की कामना ही दुख का कारण बन जाती है। जब तक मन में यह भाव रहेगा कि यदि यह मिल जाए वह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तब तक सुख संभव नहीं है। चाहे सब कुछ मिल भी जाए तब भी शांति नहीं मिलेगी। शांति तभी आती है जब कामनाओं का त्याग करके प्रभु का भजन किया जाता है। यह सृष्टि जैसी दिखाई दे रही है वैसी है नहीं। अविद्या के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में यह सब ब्रह्म में है, भगवत स्वरूप है। जो ये देख लेता है कि सर्वत्र केवल भगवान ही है, वही परमानंद में डूब जाता है। यदि अभी इतना ऊंचा देख पाना संभव ना हो, यदि छोड़ना कठिन लग रहा हो, तो एक ही उपाय है, नाम को पकड़ लो। मन और इंद्रियों को रोकने की कोशिश छोड़ दो, बस नाम को पकड़ो, राधा राधा का स्मरण करो। नाम की कृपा से अपने आप भोगों के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी। बड़े बड़े विषयासक्त लोग भी नाम के प्रभाव से पलट गए हैं और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें बस अपने मंगलमय प्रभु के चिंतन में चित्त को जोड़ना है। किसी विशेष स्थिति की कल्पना मत करो, निश्चिंत हो जाओ। नाम जपते जपते ऐसे सुख के प्रवाह में पड़ जाओगे जिसकी कल्पना भी अभी तुम्हें नहीं है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो तुम सुख के लोभ में ऐसे भयानक स्थान की ओर बढ़ते चले जाओगे जहां से केवल हरि ही बचा सकते हैं, कोई और नहीं। ऊपर से सब कुछ बड़ा सुंदर, बड़ा लुभावना और सुखद दिखाई देता है, लेकिन भगवान से विमुख होकर जब उसमें प्रवेश किया जाता है तो ऐसा फंसा होता है कि निकल पाना कठिन हो जाता है। संसार एक सुहावना दलदल है, ऊपर से सूखी और मजबूत जमीन जैसी प्रतीति देता है, मानो आराम से चला जा सके, पर जैसे ही कदम रखा गले तक धंसते चले जाते हो। यही कारण है कि यह संसार भीतर से इतना दुख, चिंता, शोक और जलन से भरा होने पर भी बाहर से इतना आकर्षक बना हुआ है कि हम जानबूझकर इसमें कूद पड़ते हैं और फिर जलते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य सबाग की तरह भीतर जलाते हैं। यदि नाम जप नहीं होगा तो ये कभी शांत नहीं होंगे। इसलिए हर प्रश्न का एक ही उत्तर है, नाम। इस दुख से तुम अपने बल से कभी अलग नहीं हो सकते। ये दुख तब तक तुम्हें जलाता रहेगा जब तक भजन नहीं करोगे। इसीलिए भजन को सर्वोपरि समझ लो। यदि ये बात भीतर उतर रही है तो केवल इतना ही समझ लो कि नाम को पकड़ना है। नाम सब कुछ छुड़ा देगा, चाहे एक जन्म के लिए ही सही। भक्ति का स्वांग कर लो, भले ही भाव न बने, भले ही भी तरसे सच्चा न लगे, फिर भी राधा राधा कहना शुरू कर दो। यह मार्ग ऐसा है कि झूठे से भी नाम ले लिया जाए तो वह अंततः सांझा कर देता है। जैसे ही नाम जप आरंभ होता है, जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे अर्जुन के रथ की लगाम उन्होंने पकड़ ली थी, वैसे ही साधक के जीवन की दिशा वही तय करने लगते हैं। तब यात्रा केवल आनंद की ओर ही होती है, भले ही तुम्हारी आंखों को आरंभ में वह मार्ग दुखमय दिखाई दे, क्योंकि अभी दृष्टि उलटी है। जहां दुख है वहां आनंद दिखता है और जहां आनंद है वहां दुख प्रतीत होता है। जब प्रभु मार्गदर्शन करते हैं तो लक्ष्य केवल उनके चरणारविंद होते हैं और उन्हीं चरणों तक पहुंचना ही वास्तविक आनंद है। उनके बिना कहीं भी आनंद नहीं है, चाहे वह ब्रह्मलोक तक ही क्यों न हो, क्योंकि पूरा जगत माया से आवृत है। यदि यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि भगवान सत्य हैं, नित्य हैं और सर्वत्र हैं, तो फिर भय किससे रह जाता है। वे एक क्षण के लिए भी साथ छोड़ते नहीं, हर समय साथ रहते हैं। लेकिन यह अनुभव तभी होता है जब नाम जप करते हुए विश्वास जागृत होता है। भगवान अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं और वे सर्वशक्तिमान हैं। उन्हें केवल इतना देखना होता है कि जीव उनकी ओर मुड़े। जैसे ही वह मुड़ता है वे अपनी सारी शक्ति उसके कल्याण में लगा देते हैं। तब कोई माया, कोई बाधा, कोई रोड़ा साधक को गिरा नहीं सकता। एक बालक का प्रसंग अपने आप इस सत्य को उजागर कर देता है। वह संकरे मार्ग से जा रहा था कि अचानक पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिर पड़ा और रास्ता रुक गया। बालक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे उठाने का प्रयास किया, बार बार कोशिश की, पर पत्थर नहीं हिला। अंत में थककर बैठ गया। दूर खड़ा पिता ये सब देख रहा था। उसने कहा कि अभी पूरी ताकत नहीं लगी है, क्योंकि तुम्हारी पूरी ताकत मैं हूं, मुझे पुकारो। जैसे ही उसने पवित्रता पुकारा, पिता ने आकर पत्थर उठा दिया और मार्ग खुल गया। यही हमारी कमी है। हम बार बार माया से हार मान लेते हैं,
लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। हमारा वास्तविक बल प्रभु है। जब हृदय से पुकार होगी तो कोई भी बाधा मार्ग में टिक नहीं सकती। विश्वास करो कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनसे मिलने का संकल्प करोगे तो वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे। यदि भीतर से चाह जगेगी तो तुम्हारी क्षुद्रता, पाप, ताप और कलुषित मन सब शुद्ध हो जाएगा। दरिद्रता मिट जाएगी और भीतर एक विशाल, पवित्र और दिव्य चैतन्य का अनुभव होगा। लेकिन ये चाह नाम जप से ही उत्पन्न होती है और उसी से स्थिर रहती है। इसी से जीवन धन्य बनता है। ये भ्रम छोड़ दो कि कोई और तुम्हें सुख दे सकता है। यह नाशवान संसार और इसके भोग तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकते। अविनाशी परमात्मा से की गई मांग ही पूर्ण होती। अब तक अनगिनत जन्म बीत गए पर परमात्मा से सच्ची मांग नहीं की गई। मंदिर जाकर जो मांगा गया वह वास्तव में मांग नहीं थी। सच्ची मांग तब होती है जब नाम जपते हुए हृदय से ये कहा जाए कि सत्य और असत्य का भेद नहीं जानता, मन अनेक भोगों की ओर भागता है, पर यह जीवन अब तुम्हें समर्पित है, जिसमें मेरा मंगल हो वही करो। ऐसी मांग सुनी जाती है, तभी शरणागति का मार्ग खुलता है और साधक परमानंद की ओर दौड़ पड़ता है। भोगों की मांग या तो कर्म फल से मिलती है या फिर उसके लिए विशेष साधना करनी पड़ती है। भगवान बाजार की तरह नहीं है कि बिना मूल्य दिए सब कुछ मिल जाए, लेकिन निष्काम भाव से की गई आराधना में योगक्षेम स्वयं वे वहन करते हैं। जब भगवान मिल जाते हैं तो ये पूरा माइक संसार उनके एक संकल्प से त्वच्छ प्रतीत होने लगता है। उनकी कृपा पग पग पर ऐसे बरसती है कि प्रश्न उठने से पहले ही उत्तर सामने आ जाता है। यदि संबंध के भाव से प्रभु से बात नहीं की जाती तो वे न औकर नहीं है कि आदेश पूरा करें। वे अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनसे मांग भी संबंध से करनी होती है, जैसे पुत्र अपने पिता से करता है। भाव से की गई प्रार्थना साधक का मंगल कर देती है। भाव न होने पर हानि स्वयं साधक की होती है। भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु तो निरपेक्ष और निर्लिप्त हैं, पर उनकी कृपा का फल भाव करने वाले को ही मिलता है। इसीलिए ये बात हृदय में बिठा लो कि प्रभु कृपा की मूर्ति है। यह विश्वास नाम जप से ही दृढ़ होता है। नाम एक ऐसी चिंतामणि है जो हाथ लग जाए तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता। ये नाम रूपी चिंतामणि हृदय रूपी हाथ में आ गई है, अब इसे जाने मत दो। राधा राधा का यह स्मरण ही जीवन का सार है और यही अंततः सब चिंता हरने वाला है। अब ये बात हृदय में पूरी तरह बैठा लो कि प्रभु की कृपा कोई दूर की चीज नहीं है, कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। वह इस क्षण भी तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है। प्रश्न केवल इतना है कि तुम उस कृपा की ओर मुख किए खड़े हो या पीठ किए हुए हो। जैसे सूर्य सदा प्रकाश देता रहता है, लेकिन कोई यदि पीठ करके खड़ा हो जाए तो उसे अंधकार ही दिखेगा। वैसे ही प्रभु का अभय वरद हस्त सदा तुम्हारे ऊपर है, पर जब तक नाम जप के साथ विश्वास नहीं जुड़ता तब तक वो अनुभूति नहीं बनती। जैसे ही विश्वास के साथ नाम चलता है, भीतर का भय गलने लगता है और समझ में आने लगता है कि वास्तव में कभी कोई अकेलापन था ही नहीं। समझ लो कि भगवान को प्रलोभन देकर, सौदेबाजी करके कुछ नहीं पाया जा सकता। ये कोई व्यापार नहीं है कि इतना दिया और उतना मिल गया। जो कामनाएं हैं वे कर्मों के अनुसार फल देती हैं। उसके लिए साधना, तप और अनुशासन चाहिए। इतिहास गवाह है कि कामना की पूर्ति के लिए कितनी कठिन साधनाएं की गई, पुत्र की प्राप्ति के लिए कितने यज्ञ हुए, कितने तप किए गए। भगवान ने स्वयं यह दिखाया कि कामना के मार्ग का विधान अलग है, लेकिन जहां निष्काम भाव से प्रभु को पुकारा जाता है वहां योगक्षेम स्वयं वे संभाल लेते हैं। वहां भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि व्यवस्था आगे आगे अपने आप बनती चली जाती है। यह भी स्पष्ट समझ लो कि मंदिर जाकर केवल मांग लेना भक्ति नहीं है। बिना आचरण बदले, बिना मन की दिशा बदले, केवल शब्दों से की गई मांग का कोई मूल्य नहीं होता। यदि भीतर से यह भाव जागे कि अब मेरा कोई नहीं, केवल तुम ही हो, तब वो पुकार सुनी जाती है। जैसे संतान अपने पिता से अधिकार के साथ नहीं, संबंध के साथ कहती है। वहां कोई घूस नहीं दी जाती, कोई शर्त नहीं रखी जाती। बस यह भाव होता है
कि आपके सिवा मेरा कौन है। यही संबंध की भाषा है, यही भक्ति की भाषा है। भगवान तुम्हारे भाव से बदलते नहीं, पर तुम्हारा जीवन भाव से बदल जाता है। यदि भाव है तो मंगल है, यदि भाव नहीं है तो पतन है। इसलिए ये मत सोचो कि भगवान को तुम्हारी श्रद्धा की जरूरत है, जरूरत तुम्हें है। नाम जप के साथ जब श्रद्धा जुड़ती है, तब भीतर की गांठें खुलती हैं, तब जीवन की उलझने सुलझने लगती हैं। तब समझ में आता है कि अब तक जिस सुख की तलाश बाहर थी, वह भीतर ही छुपा बैठा था। नाम रूपी चिंतामणि जब हाथ में आ जाती है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। अब ये चिंता नहीं रहती कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। अब चिंता केवल यही रहती है कि ये नाम कहीं छूट न जाए। यही सबसे बड़ा धन है, यही वो रत्न है जिसे पकड़ लेने पर बाकी सब अपने आप पीछे पीछे चलने लगता है। नाम को पकड़कर चलने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता, चाहे बाहर से कुछ भी दिखाई दे। अब अंतिम बात यही है कि इस नाम को हृदय रूपी हाथ से कभी मत छोड़ना। संसार की लहरें आएंगी, मन भटकेगा, इंद्रियां खींचेंगी, पर तुम नाम को कसकर पकड़े रहना। यही वह सूत्र है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभाले रखेगा। यही वह सेतु है जो इस दुखमय प्रवाह के पार ले जाएगा। यही वह चिंतामणि है जो चिंता को जला देती है और साधक को निहाल कर देती है। राधा राधा का यह स्मरण ही जीवन का सार है, यही अंत है और यही आरंभ भी। अब इसके आगे कहने को कुछ नया नहीं बचता, केवल उसी बात को भीतर और गहरा उतार लेना है जो अब तक हृदय के द्वार पर खड़ी है। नाम मिल गया है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब इसे बुद्धि से तौलने की आवश्यकता नहीं, न तर्क से कसने की जरूरत है। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति अचानक अमूल्य रत्न पा जाए तो वह उसे जेब में रखकर हिसाब नहीं लगाता, बस उसे कसकर पकड़ लेता है कि कहीं गिर न जाए। वैसे ही यह नाम रूपी चिंतामणि हृदय रूपी हाथ में आ चुकी है। अब इसे छोड़ना ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब जीवन की सारी गति इसी एक बिंदु पर टिक जाए। कुछ बने या न बने, परिस्थितियां सुधरे या न सुधरे, लोग समझे या न समझे, संसार जैसा है वैसा ही रहे, पर नाम चलता रहे। यही पर्याप्त है, यही सुरक्षा है, यही आश्रय है, यही वह सूत्र है जो अनजाने में भी जीवन को सही दिशा में बहा ले जाता है। जब नाम हृदय में टिक जाता है, तब प्रभु स्वयं जीवन की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तब साधक को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, कुछ मांगना नहीं पड़ता, कुछ दिखाना नहीं पड़ता। अब बस यही सावधानी है कि ये चिंतामणि हृदय से फिसल न जाए, हाथ ढीला न पड़े, स्मरण बना रहे, उठते बैठते चलते फिरते भीतर ही भीतर ये रस बहता रहे। यही जीवन की सच्ची पूंजी है, यही वह कृपा है जो बिना कारण मिली है और जिसे संभालना ही साधना है। राधा राधा का यह नाम जब तक हृदय में सुरक्षित है, तब तक कोई भी अभाव, कोई भी भय, कोई भी दुख वास्तव में तुम्हें छू नहीं सकता। यही पूर्णता है, यही विश्राम है, यही निश्चिंतता है। अब ये स्थिति आ जाती है कि भीतर कुछ कहने को बचता नहीं, बस एक मौन सा फैलने लगता है। नाम चलता है और जीवन अपने आप पास सधने लगता है। बाहर से देखने पर कुछ विशेष घटित होता हुआ नहीं दिखता, पर भीतर एक गहरी स्थिरता जमने लगती है। पहले जहां मन हर बात पर प्रतिक्रिया करता था, हर स्थिति में उलझ जाता था, वहीं अब वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कारण ये नहीं कि परिस्थितियां बदल गईं, बल्कि इसलिए कि अब उनके बीच नाम खड़ा हो गया है। नाम और स्थिति के बीच में मन की पुरानी उछाल अपने आप ढीली पड़ जाती है। अब समझ में आने लगता है कि वास्तव में कुछ करना कभी था ही नहीं। जो भी भाग दौड़ थी, जो भी बेचैनी थी, वह सब इस गलत धारणा से उपजी थी कि सब कुछ हमें ही संभालना है। जैसे ही ये बोझ भीतर से उतरता है और नाम को आगे कर दिया जाता है, वैसे ही जीवन हल्का होने लगता है। तब यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है किसी बहुत करुण हाथ में हो रहा है। वहां डर टिक नहीं पाता, वहां चिंता देर तक ठहर नहीं पाती। इस अवस्था में भजन कोई प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक श्वास की तरह हो जाता है। जैसे सांस लेने के लिए याद नहीं करना पड़ता, वैसे ही स्मरण अपने आप होने लगता है। कभी स्पष्ट नाम के रूप में, कभी बस एक भाव के रूप में, कभी एक भरोसे के रूप में। यही वह बिंदु है जहां साधक समझने लगता है कि कृपा कोई भविष्य की वस्तु नहीं, ये तो अभी और यही घट रही है। जो पहले शब्दों में सुना था, अब वही भीतर अनुभव बनने लगता है। अब संसार वही रहता है,
लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां भी बहुत अलग नहीं दिखती, पर उनके साथ संबंध बदल जाता है। पहले जो जलन थी वह अर्थहीन लगने लगती है, पहले जो तुलना थी वह ढीली पड़ जाती है, पहले जो चाह थी वह खुद ब खुद शांत होने लगती है। यह सब किसी जोर से नहीं होता, किसी दमन से नहीं होता, यह नाम की सहज उपस्थिति से होता है। नाम भीतर बैठकर धीरे धीरे सबको अपने रंग में रंग लेता है, और तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस पूरे मार्ग में साधक ने कुछ कमाया नहीं, बल्कि बहुत कुछ खोया है। अहंकार, अपेक्षा, भय, जल्दबाजी और अपने ही बनाए हुए बोझ, जो बचता है वही असली है, वही सरलता, वही दीनता, वही भरोसा। यही वह अवस्था है जहां भीतर से यह स्वीकार निकलता है कि अब जो है वही पर्याप्त है, यही पूर्णता है, यही वह बिंदु है जहां नाम और जीवन अलग अलग नहीं रहते, और साधक बिना कहे ही जान लेता है कि जिसे खोज रहा था वो कभी दूर था ही नहीं।